नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, उस करियर में आप सुटेबल रहेंगे, उस करियर में आप फायदा पाने वाले व्यक्ति रहेंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती हो, वैसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी जीवन की लकीर है और जहाँ से ये निकल रही है वहाँ पे एक अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा रहेगी आपकी, अपने मन के मालिक हैं और अपने मन के मालिक रहेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर रहेगा। जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली वो करके छोड़ेंगे। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। अपने मन की करेंगे, अपने आगे ज़्यादा किसी की नहीं सुनेंगे। ये चीज़ आपके अंदर बनी रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत शानदार रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना धीरे धीरे आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे चलना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये चीज़ें आपको आने वाले समय में अच्छी लगेंगी और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आएगा। लेकिन मार्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, धैर्य फैड़ करके फैसला लेने वाले व्यक्ति रहेंगे। या तो उधर ही होगा या इधर ही होगा, इस प्रकार का व्यक्तित्व रहेगा। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। उसके लिए कई दफ़ा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा और कई दफ़े ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। इसके लिए सजग रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मानी चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके तब जाके उस निर्णय पे अगर आप पहुँचे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहेंगे अपने धर्म के प्रति, और अपने धर्म के कर्म के प्रति भी आप पूरी तरह से समर्पण रहेंगे। हाँ, दयालुता की भावना भी कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी, जिसको हम इंसानियत कहते हैं। वो भी धीरे धीरे प्रौढ़ होती हुई आपके अंदर दिखाई दे रही है। हाँ, मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे बहुत बड़ी सफलता आप प्राप्त करें, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम रहेगा और कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी बीच बीच में करना पड़े। रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये देखिएगा तो इसके पहले पर्व तक लगभग पहुंच रही है। थोड़ी भी सफलता पाएंगे तो ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो जो हिम्मती स्वभाव है वो अच्छा खासा आपके अंदर है और हमेशा बना रहेगा।
रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, ताकत है, पावर है आपके पास। चीज़ों में जोखिम उठाने का पावर भी आपके अंदर बहुत अच्छा है, और कई दफ़े उनमें अगर नुकसान भी हो जाए तो हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर बना रहेगा। गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर ज़बरदस्त बनी हुई है, और आने वाले समय में आपको इसका अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। लेकिन देखिएगा, एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा सब में रहते हैं, आपके एक्स्ट्रा चौथा पौरवा है ये पे। ऐसे व्यक्ति सफलता पाते पाते रह जाता है, मानी वहां तक तो पहुंच जाता है, मामला भी फिट हो जाता है, लेकिन जैसा ही काम बनने वाला होता है उसी टाइम अड़चन आती है, उसी टाइम कार्य विलंब होते हैं। तो थोड़ा सा क्या करना है आपने, मैं ऑडियो के माध्यम से थोड़ा दूंगा, आप उस प्रकार की चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है ना। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी रहेगी, और ये यहाँ पे नुकीला भी दिखाई दे रहा है। तो किस समय पर कैसा बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, अपने को किस प्रकार से जाहिर करनी है, इसकी समझ आगे आगे बहुत अच्छे रूप में डेवलप होगी। अंगूठा अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए जो है प्रयासरत भी रहेंगे। हाँ, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके जीवन में शानदार परिणाम लेके आएंगे, और इस समय का आप अगर फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से जो है अच्छा खासा आप अपने जीवन को बना पाएंगे। हृदय की लकीर अगर देखें, सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही, मानी पहुंच नहीं रही, टच कर रही है। सुबह उठते ही तीन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही धन के मामले में ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जा रहा है, और उठते ही कार्यों के विस्तार की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अच्छा भी है ये, कभी वैसा भी है। माइंड लाइन देखें तो बहुत गजब की है। देखो, बौद्धिक स्तर वास्तव में आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व बता रहा है, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व बता रहा है, और हर समय कुछ न कुछ अपने जीवन काल के लिए सोचते रहेंगे, कोई न कोई योजनाएं बनाते रहेंगे, सही समय आने पे उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसका फायदा भी होगा। थोड़ा सा आपको गुस्से से बचना होगा, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। कल्पनाशीलता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे, सोचने की शक्ति भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें, पूरी तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे आगे बहुत अच्छे रूप में रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है करियर और धन की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, मछली से निकल रही है। देखिएगा, थोड़ा सा जीवन काल के 42वें वर्ष से जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत शानदार रूप में। वैसे भी आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, करियर वगैरह में जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 42 से 45वें वर्ष के बीच में अगर देखें तो ये रेखा पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उस समय अगर हम देखें, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो आपका, चाहे आरोग्य का मामला हो आपका, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, अगर इसमें कोई शिकायत है भी तो उस समय आकर उनका निदान हो जाएगा। और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आप बहुत अच्छे लकी रहेंगे। दूसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। निश्चित रूप से 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में आप अचल संपत्ति भी अच्छी खासी जोड़ेंगे,
और धन के मामले में भी बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। तीसरी रेखा बहुत कमजोर है लेकिन उदयमान स्थिति में है। तो आपको अपने जीवन काल में 45वें वर्ष के आगे से देखें तो सुख बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ऐश्वर्य भोगने का हो, बड़ा शानदार सुख भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। चौथी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, यानी कि राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास अधिकार आ जाता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग या तो बहुत बड़ी पदवी को पाते हैं, बहुत उन्नत शिखरों को पा लेते हैं, या तो अपना ऐसा काम या राजनीति के क्षेत्र में इतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं कि इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है, और इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। तो बहुत पावरफुल लकीरें आपकी हथेली में है। और देखिएगा ये चारों लकीरें अगर स्पष्ट रूप में उभर कर 42 से 45वें के बीच आती हैं, जैसे ये उदयमान स्थिति में है, तो ये आपकी आयु को भी बताती है। वैसे पौराणिक शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है 120 वर्ष से ज़्यादा जीता है, लेकिन इस कलयुग में शतायु मानी गई है, 100 वर्ष की आयु सबसे अधिक मानी गई है, जो वास्तव में एक शानदार आयु है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी आयु आपकी है, शतायु तो जरूर है, 100 वर्ष से ज़्यादा जो है आयु बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। सम्राट योग भी है, आयु के लिए भी ठीक है। और 40वें के बाद तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, सुख का मामला हो, या कहीं ना कहीं जो है पदवी का मामला हो, अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग पीछे की तरफ हल्का ढला हुआ है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी अच्छी खासी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, नए कपड़ों के प्रति। और जैसे जैसे ये पर्वत शानदार स्थिति में आएगा, बैलेंस स्थिति में आएगा, वैसे वैसे परिवार का सपोर्ट है, परिवार का सुख है, कहीं ना कहीं मिलने बैठ जाएगा। अभी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसको नहीं कहेंगे, किसी चीज़ को लेके कुछ सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और जिस प्रकार की पूर्णता होनी चाहिए थी आपकी नज़रों से देखें तो उस प्रकार का सुख, उस प्रकार की पूर्णता अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाला समय बहुत शानदार है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत शानदार है, देखिएगा पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा, और डरने वाला ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। थोड़ा सा जो है प्रार्थना जरूर करें, रोजाना जो भी आपकी प्रार्थना होती है वो जरूर करें, क्योंकि कभी कभी अदृश्य भय, कहीं ना कहीं डर सा जो है आगे आने वाले समय में पैदा हो सकता है। कुछ नहीं रहेगा लेकिन फिर भी अदृश्य सा डर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राणायाम, योगा इत्यादि अगर करते हैं तो चीज़ें नहीं रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 बहुत शानदार रेखाएं जा रही हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने धर्म के प्रति व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसमें रुचियां बढ़ जाती हैं, और व्यक्ति अध्यात्म में पूर्णतया लीन होने बैठ जाता है। और धन के मामले में भी ये बहुत अच्छा व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाती हैं। तो ये बहुत शानदार स्थिति में है। अभी देखें तो ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है,
परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी में देरी होने का संकेत भी देती है, लेकिन अच्छा है, आगे अच्छा फल देगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह देखिएगा भाई, ये बहुत शानदार चीज है आपकी हथेली में। यकीन मानिएगा, चाहे आपके लाख दुश्मन भी हो जाएं, कभी भी आपसे जीत नहीं पाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक दार्शनिक, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। चीज़ों की रिसर्च करना, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जानना, चीज़ों को अंदर तक जो है खंगालना, उनको जानना, अपने आप को जानने की जो है जिज्ञासा होना, एक रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण होना, उनकी नॉलेज रखना, जैसे पामिस्ट्री है, कुंडली है, तंत्र मंत्र है, या जो भी रहस्यमय ये चीज़ें हैं, उनकी तरफ आकर्षित भी रहेंगे, उनकी नॉलेज भी रखेंगे, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और हो सकता है धीरे धीरे इन चीज़ों में रिसर्च भी करेंगे, चाहे उसका प्रयोग करें न करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तह तक जाने की सोचेंगे और अच्छा भी लगेगा, और आगे करते भी हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा, आप पैसे भी कमाएंगे इस चीज़ में। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। और शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है, थोड़ा सुबह उठने में आलस्य जरूर रह सकता है। सूर्य पे अगर हम चलते हैं, अभी सूर्य की लकीर इस तरह से जा रही है, कर्जा न लें। अगर कर्जा लेते हैं तो कर्जे की चंगुल में फंस जाएंगे, फिर उससे उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ दूंगा, क्योंकि जितना प्रयास आपके द्वारा हो रहा है उस रूप में चीज़ें इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बनी रहेगी। बुध का पर्व देखें तो बुध का पर्व तो आपका बड़ा शानदार है। आने वाले समय में विशेषकर जो है जीवन काल के 35वें वर्ष से अगर हम देखें तो आपका बुध बहुत शानदार फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें 33.5वें वर्ष से तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसका फायदा भी होगा। और अपनी जीवन में यदि आप योजना बनाकर चलेंगे तो इसमें विशेष फायदा आपका होगा, और ऐसा व्यक्तित्व भी निखर करके आपका आ रहा है कि जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे अपनी तरफ से उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा करके रहेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे, इसका फायदा भी आपको होगा। और कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के अगर 40वें वर्ष के बाद से अगर आप व्यापार में हाथ डालते हैं तो व्यापार में निश्चित रूप से विशेष सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम इस पर्वत को देखते हैं तो शानदार स्थिति में है। अगर आप देखेंगे तो लचीला भी है, खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है, रंगत बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि सही समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। वाणी की शक्ति बहुत शानदार रहेगी, व्यापार की समझ भी बहुत शानदार रहेगी, अपने को जाहिर करने की क्षमता भी समाज में अच्छी रहेगी, और किस समय पर क्या बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, इसकी समझ आपको बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर रहेगा। धीरे धीरे अगर देखें, अभी तो थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो चंद्रमा है वो अच्छे भाव में आ रहा है। आने वाले समय में मन मजबूत स्थिति में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा।
धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म ले रही है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप, और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखिएगा, मैंने 2-3 चीज़ें आपको कही हैं। एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस हो चाहे भावनाओं में हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा जो है प्राणायाम वगैरह और ये चीज़ ज़रूर करनी है। थोड़ा सा रूटीन एक हिसाब बना लीजिएगा, तो निश्चित रूप से बड़ी भयंकर कोई चीज़ें नहीं हैं, कुछ खास उम्र है। इन जो मैंने गिनाए हैं उन उस समय में कहीं ना कहीं आपको अच्छा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।